स्वागत है रोड मास्टर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक और शानदार मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। हम बात कर रहे हैं 2025 अस्त्रा Mk3 की एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, जो अभी विकास के चरण में है, लेकिन जिसकी क्षमताएं सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे। अस्त्रा Mk3 भारत का अपना स्वदेशी मिसाइल होगा, जो दुश्मन के विमानों को बहुत दूर से निशाना बना सकेगा और इसके ऑपरेशनल होने के बाद भारतीय वायुसेना को कॉम्बैट रेंज में एक बड़ी बढ़त मिलने वाली है। दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल परिवार का पहला वर्जन अस्त्रा Mk1 था, जो मीडियम रेंज एंगेजमेंट के लिए बनाया गया था। इसके बाद अस्त्रा Mk2 आया, जो 160 किलोमीटर तक के टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। अब DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर अस्त्रा Mk3 को विकसित कर रहे हैं, जिसमें रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। ये तकनीक मिसाइल को बेहद तेज रफ्तार पर लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता देती है, यानी दुश्मन को पता लगने से पहले ही उस पर वार हो जाएगा। अस्त्रा Mk3 की सबसे बड़ी खासियत इसका अनुमानित रेंज है, जो 300 किलोमीटर तक हो सकता है। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। ये BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि पायलट टारगेट को देख भी नहीं रहा होगा, लेकिन मिसाइल अपने सेंसर और गाइडेंस सिस्टम की मदद से उसे ढूंढकर मार गिराएगी। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होगा, जो बादल, रात या खराब मौसम में भी सटीक तरीके से निशाना साध सकेगा। भारत के लिए अस्त्रा Mk3 का विकास एक रणनीतिक कदम है। इससे पहले हमारी वायुसेना को लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के लिए रूस की R-77 या फ्रांस की मीटियोर मिसाइल जैसी विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अस्त्रा Mk3 के साथ भारत अपने पायलटों को एक ऐसा हथियार देने जा रहा है, जो न केवल पूरी तरह से स्वदेशी होगा, बल्कि अपनी श्रेणी में विश्वस्तरीय भी होगा। इसके उत्पादन से हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मित्र देशों को भी इसमें दिलचस्पी हो सकती है। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो अस्त्रा Mk3 स्लिम और एरोडायनेमिक होगा, जिससे हवा का रोध कम होगा और रफ्तार बनी रहेगी। रैमजेट प्रोपल्शन की मदद से यह मैक 4 तक की गति हासिल कर सकेगा, जो सुपरसोनिक क्रूज लेवल की स्पीड है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड होगा, जो टारगेट एयरक्राफ्ट को एक ही हिट में खत्म करने में सक्षम होगा। मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम इनिशियल नेविगेशन और GPS अपडेट्स का संयोजन होगा, जो अंतिम चरण में एक्टिव रडार सीकर से फाइनल लॉक करेगा। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान इस मिसाइल को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले होंगे, लेकिन भविष्य में इसे राफेल, तेजस Mk2 AMCA जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लगाया जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी भारत को मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता देगी, जो युद्ध की स्थितियों में बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मिसाइल के सफल परीक्षणों के बाद भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा, जो खुद की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें बना और तैनात कर सकते हैं। अस्त्रा Mk3 हमारे पायलटों के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा होगा, क्योंकि उनके पास दुश्मन पर कई गुना दूर से वार करने की ताकत होगी, जिससे उन्हें क्लोज डॉग फाइट में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा तकनीक का एक नया अध्याय है। जब अस्त्रा Mk3 ऑपरेशनल होगा, तब हम न केवल अपने आकाश की रक्षा करेंगे, बल्कि दुश्मनों को ये संदेश भी देंगे कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। जय हिंद।